माजून नाम से तो सभी वाकिफ़ हैं। ये सिंधी स्पेशल माजून बढ़िया टेस्ट करने के साथ साथ हाईली न्यूट्रिशियस भी है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आप साल भर इसे बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेवन माजून का सर्दियों के मौसम में किया जाता है और त्योहारों में। तो अब जैसे रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो आप ये ज़रूर से रेसिपी बनाएं और ये इंग्रेडिएंट्स की स्लाइड चेक कर लें माजून बनाने से पहले, ताकि आपको आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, हमने पहले एक खुराक भी बनाई है, सिंधी खुराक, जिसके 91,000 व्यूज़ भी आ चुके हैं। आप ये भी वीडियो चेक कर लें। माजून बनाने के लिए हमें इन ड्राई फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने ये हाफ अ कप अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता लिए हैं। हाफ अ कप यानी कि अराउंड 30 पीसेस ऑफ ईच ड्राई फ्रूट। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसका क्या करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अब छुआरे भी ले लेंगे, जिसे ड्राई डेट्स कहते हैं, और अंजीर। छुआरे हमें 30 to 35 पीसेस लेने हैं, जो कट किए रहते हैं ना, मार्केट में मिलते हैं आसानी से। और ये किसा हुआ नारियल, आप चाहें तो कोपरा यानी कि कोपरे को दरदरा भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा किस लिया है। चीनी, खसखस और ये है इलायची का पाउडर। 1 लीटर मिल्क लेंगे। फीका मावा 250 ग्राम, जी हाँ, आपको फीका मावा ही लेना है। और यहाँ पर लेंगे तेल और देसी घी। देसी घी से माजून में रौनक आ जाती है। माजून बनाने का फर्स्ट स्टेप है, हमें दूध को अच्छे से उबालना है। इसके पहले आप मावा टेस्ट कर लीजिए, कहीं ये मीठा रहा तो चीनी आपको ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि अब हम मिल्क में ऐड करेंगे चीनी। तो पहले मैं कहूँगी मावा टेस्ट कर लीजिए। चलिए, अब मावा तो फीका है, अब हम इसमें 1.5 कप चीनी ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हमें रिड्यूस करना है मिल्क को। तो ये जब तक बॉयल होता है, अब हम जो ड्राई फ्रूट है ना, ये इसे हमें कूट लेना है, क्रश कर लेना है हाथों की सहायता से। जी हाँ, आप मिक्सर ब्लेंडर में इसे ब्लेंड ना करें, इसी प्रकार हाथों की सहायता से करें। इसका टेक्सचर हमें दरदरा रखना है, बिल्कुल इसी प्रकार। अब साइड में इसे रख दें। मिल्क जो है वो भी उबल चुका है। अब एक हंडी लेंगे, जिसे सिंधी में कहते हैं सिपरी। इसमें ही माजून बनाना है। ऐड कर देंगे 1 बड़ी चम्मच देसी घी और 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। खसखस को पानी में भिगोकर साइड में रख दीजिए। घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें फीका मावा ऐड करेंगे। गैस की आंच हमें धीमी ही रखनी है और हल्के हाथों से इसे क्रम्बल कर देना है, यानी कि मावा को भूनते रहना है। इस प्रोसेस को लगभग 6 से 7 मिनट का टाइम लगने वाला है। जितना आपको कलर मावा का पसंद है उतना ही भुने। मुझे इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन पसंद है, तो ये देखिए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, यही कलर रिक्वायर्ड है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कर मिल्क ऐड कर दूंगी। एक साथ हमें ऐड नहीं करना है, बैचेस में ही ऐड करना है। अब इस प्रोसेस को लगभग 12 से 13 मिनट लगने वाले हैं। हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है, ताकि मिल्क की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए। थोड़ी देर बाद ऐसा क्रीमिश कलर आपको देखने मिलेगा। उस समय इसमें ऐड कर देंगे कार्डमम पाउडर, यानी इलायची का पाउडर। इससे स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है और महक जाता है पूरा माजून। तो ये देखिए, हम इसे चलाते रहेंगे। और मैं इसमें किसा हुआ कोपरा ऐड करूँगी। ध्यान रहे, नारियल नहीं, हमें कोपरा का ही इस्तेमाल करना है। मैंने 1 कप लिया है यहाँ पर। इससे जो माजून का टेक्सचर है वो काफ़ी थिक हो जाता है। और छुआरे भी ऐड कर दीजिए। अगर किसी को कमज़ोरी है या सर्दियों में आपको जल्द से सर्दी बुखार पकड़ता है, तो आप डेफिनेटली माजून का सेवन करें। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। पोस्ट डिलीवरी भी इसका सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। अब हमने इसमें क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। दिमाग भी तेज़ होता है इसका। आप अगर एवरीडे सेवन करते हैं तो
बहुत ही अच्छा होता है, आप ज़रूर से ट्राई करें। तो लगभग इस प्रोसेस को भी 15 मिनट लगेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, ऐसा कलर आपको दिखने लगता है तो उस वक्त आप इसमें खसखस ऐड कर दीजिए। खसखस से वो रिचनेस आती है आपकी रेसिपी को। फिर हम 5 से 6 मिनट के लिए इसे मिक्स करेंगे एंड इसे डिश आउट कर लेंगे। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो थाली को आप ग्रीस कर लीजिए घी से ताकि आसानी हो सेट होने में। देखिए हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है। ये जो रेसिपी है ना, ये एक मिठाई वाला है, हमारे यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। मैंने उनसे पूछी थी तो उन्होंने बताया था। तो ये देखिए करछी की सहायता से हम इसे सेट कर लेंगे और फ्रिज में इसे रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद 10 से 15 मिनट तक। तो ये आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन अब हम इसके पीसेस कट कर देंगे। छोटे बड़े जैसे पीसेस आपको पसंद है वैसी शेप में आप कट कर दें। मैंने ऊपर से अंजीर, पिस्ता और कोपरा गार्निश कर दिया है। कितना प्यारा लग रहा है। सिंधी माजून बनकर तैयार है। सुपर हेल्दी एंड सुपर डिलिशियस। ये ना सिर्फ सिंधी लोगों की पसंद नहीं है बल्कि मेरे नॉन सिंधी फ्रेंड्स हैं ना, उन्हें भी बहुत पसंद है। काफ़ी रिक्वेस्टेड रेसिपी थी, मैंने बनाई है। आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। मैंने 3 साल पहले भी एक माजून की रेसिपी और खुराक की रेसिपी अपलोड की थी। बहुत ही लोगों को पसंद आई थी। काफ़ी डीएम्स, कॉल्स और मैसेजेस आए थे। एक बार आप वो भी चेक कर लें एंड सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, Facebook, YouTube, Twitter, Nikita Ahuja. This is me, Nikita, signing off. Until next time, bye-bye, take care, stay healthy, stay happy. Stay happy and happy रक्षाबंधन। एक और बात, इस माजून को 8 से 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसमें दूध पड़ता है इसीलिए इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है।